हृदयादिकवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। भगवान के पावन मंगलाचरण के स्वरूप का दर्शन कराते हुए इस व्यापक दृष्टिकोण का दर्शन कराने के लिए व्यास जी महाराज ने प्रारंभ में ही कह दिया, सत्यम परम धीमहि। हे प्रभु, मैं आपके सत्य स्वरूप का ध्यान करता हूं, मेरी बुद्धि आपके सत्य स्वरूप का ध्यान करती है। तो स्पष्ट है, श्रीमद् भागवत की कथा में कोई पक्षपात नहीं है, किसी एक चरित्र की कथा का प्रसंग दर्शन नहीं कराया गया। भागवत के भगवान कौन से हैं? यदि भगवान राम की कथा होती तो सीधे सीधे लिख दिया होता रामम परम धीमहि, मैं राम का ध्यान करता हूं। केवल भगवान श्री कृष्ण की कथा होती तो लिख देते कृष्णम परम धीमहि। देवी की कथा होती तो लिख दिया होता शक्तिम परम धीमहि। किसी एक चरित्र की कथा नहीं है, ये सत्य की कथा है। भागवत में भगवान के जिस स्वरूप का हमें दर्शन करना उसे कहते हैं सत्य। सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। तो भागवत के प्रारंभ में देखिए, चाहे मध्य में देखिए, चाहे अवसान स्थान, प्रत्येक स्थानों पर व्यास जी महाराज ने भगवान के सत्य स्वरूप का ही ध्यान किया है। जन्मादि की लीलाओं से इसका अन्वय और व्यतिरेकता संबंध है। माने संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार तो करता ही है, पर व्यतिरेक भी है। ना तो उसका कभी जन्म होता और ना कभी उसकी मृत्यु होती। जो इन जन्मादि की लीलाओं से अन्वय और व्यतिरेक से जुड़ा है उसे हम सत्य स्वरूप परमात्मा का लक्षण कहते हैं। वही है सत्य स्वरूप परमात्मा, जिसके द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति हो। ये न जीवन की, ये न जादानि जीवन की, जिसके द्वारा जीव का पोषण होता है। यत् प्रेम, जिसमें प्रलय होता है। ऐसे उस परमात्मा के सत्य स्वरूप का हम ध्यान करते हैं। दूसरे लक्षण क्या है? अर्थेषु अभिज्ञः स्वराट्। ये तीन लक्षणों हैं। अर्थेषु माने संसार के हर पदार्थ में जो अभिगत रहता है, जो भी कुछ हमें संसार में दिखाई दे, चाहे वो जड़ हो चाहे चैतन्य हो, हर पदार्थ में जो उस परम तत्व के रूप में विद्यमान है, अभिज्ञ है। अभिज्ञ माने अभितः जानाति, जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ है। अब संसार में केवल ईश्वर ही सर्वज्ञ है, दूसरा कोई सर्वज्ञ नहीं हो सकता। जीव तो अल्पज्ञ होता है, उसको थोड़ा सा ज्ञान है, और उस थोड़े से ज्ञान का ही अभिमान उसको ये कहने लगता है कि तुम सर्वज्ञ हो। थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लिया तो जीव अभिमान में आ जाता है कि मैं तो सर्वज्ञ हो गया, पर सर्वज्ञ नहीं हो सकते कभी, वो अल्पज्ञ है। सर्वज्ञ तो एक परमात्मा है, स्वराट, जो स्वयं अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है, उसको किसी दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। उपनिषद कहता है येन चेतेते विश्वम विश्वम चेत्यते नयम्। जिस परमात्मा के द्वारा ये विश्व प्रकाशित होता है उसे कभी किसी दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। वो तो संसार को प्रकाशित करने वाला है, किसी माध्यम की, किसी आधार की आवश्यकता नहीं है। जितने भी प्रकाश आप देखते हो, प्रत्येक वस्तु का प्रकाश किसी दूसरे आधार से उसे प्राप्त होता है। जैसे चंद्रमा में आप प्रकाश देखिए, चंद्रमा का जो प्रकाश है वो चंद्रमा का नहीं है। चंद्रमा को प्रकाश मिलता है सूर्य से। सूर्य का जो प्रकाश है वो भी स्वयं सूर्य का प्रकाश नहीं है, सूर्य को प्रकाश मिलता है भगवान नारायण से। और भगवान को प्रकाश कहां से मिला? बोले तो स्वराट होते हैं, वो तो स्वयं अपने प्रकाश से प्रकाशित है। जहां भी आएंगे स्वयं प्रकाशित होंगे, उनको किसी बाहरी प्रकाश की जरूरत नहीं है। कंस के कारागार में जब प्रकट हुए तो प्रकाश हो गया पूरे कारागार। गोपियों के अंधेरी कोठरी में माखन चोरी करने जाते हैं तो प्रकाश होता है। गोपियों ने शिकायत की, भैया जी
मेरा लाला माखन चोरी करता है। ठीक है, यशोदा ने कहा माखन अंधेरी कोठरी में रखा करो, वो अंधेरे से बहुत डरता है। गोपियों ने कहा भैया फिर तो जानते ही नहीं अपने लाला, वो तो स्वयं प्रकाशित है। जब कंस की कोठरी में प्रकाश हो सकता है तो गोपियों की कोठरी में प्रकाश कैसे नहीं होगा? स्वराट है। दीपक को प्रकाश के लिए आधार चाहिए। दीपक में प्रकाश देखते हो ना, उसको बाती डालिए, फिर उसमें तेल डालिए, फिर उसमें अग्नि प्रज्वलित करिए, तब वो प्रकाश करता है। बल्ब में प्रकाश देखते हैं, बिजली का करंट जब तक नहीं पहुंचेगा वो स्वयं प्रकाशित नहीं हो सकता। तो संसार की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं जो स्वराट हो। केवल परमात्मा है जो स्वयं अपने प्रकाश से प्रकाशित है, वो प्रकाश स्वरूप है, चिदात्मक स्वरूप है। ऐसे उस सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। कुछ बोलते हो ना, ब्रह्मा जी को सुनते। प्रभु तो केवल संकल्प करते हैं कि ब्रह्मा जी आपको वेदों का विस्तार हो जाए। ब्रह्मा के हृदय में वेदों का विस्तार हो गया। किसी ने कहा महाराज तो जितने बार ये सृष्टि बनती होगी उतने बार ही भगवान वेदों के विस्तार के लिए संकल्प करते होंगे। ब्रह्मा जी के बोले नहीं, केवल एक बार वेदों का विस्तार किया है ब्रह्मा के हृदय में। अब जितनी बार ये सृष्टि में प्रलय होगा और जितनी बार इस सृष्टि का क्रम प्रकट होगा, ब्रह्मा जी को स्वतः ही ये वेदों का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। जैसे कोई छोटा सा बालक अध्ययन करता है तो रात में कोई अध्याय उसने पढ़ा और पढ़ करके सो गया, सुबह उठा तो फिर से उसको स्मरण करके अपने हृदय में जागृत करे। तो भगवान भी ब्रह्मा जी को जिन वेदों का ज्ञान प्रदान करते हैं, ब्रह्मा जी बार बार स्मरण मात्र से सृष्टि का कर्म प्रारंभ होने पर उन वेदों का स्मरण प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे उस सत्य स्वरूप परमात्मा की हम वंदना करते हैं, जिनका तेजोमय प्रकाश हमारे जीवन को ये लक्षण प्रदान करता है कि तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा। अमृषा है ये सृष्टि, सब कुछ जो दिखाई दे रही है सब कुछ झूठा है। संसार का प्रपंच जो भी हम देख रहे हैं ना, सर्वतो दृश्यमान प्रपंच, ये सब असत्य है, लेकिन हमें सत्यवत प्रतीत होता है। आप जो कुछ भी अपने नेत्रों से देखते हो तो आपको लगता है ये सब सच है। जो भी जगत का प्रपंच आप देख रहे हैं ये सब आपको सच लगता है, सच नहीं है, ये सब असत्य है। अर्थे विद्यमाने भी संस्थितिर्न निवर्तते कथम स्वप्ने अर्थागमो यथा। जिस प्रकार स्वप्न में देखा हुआ दृश्य स्वप्न में हमें सत्य लगता है। सपने में आप जो देखते हो आपको लगता है। तीन अवस्थाएं होती, जागृत अवस्था, एक तो जब जागते हो, जागृत अवस्था का मतलब जब सारी इंद्रियां हमारी अपना काम करती रही, वो जागृत अवस्था होती है। एक होती है सुषुप्ति अवस्था, जब सारी इंद्रियां अपना काम करना बंद कर देती हैं। तो जागृत और सुषुप्ति अवस्था के बीच की एक दशा है जिसे हम स्वप्नावस्था कहते हैं। इंद्रियां तो अपना काम करना बंद कर देती है, बस एक बुद्धि है जो अपना काम करती रहती है, वो जागती रहती है और हमें अनेक प्रकार के दृश्यों का दर्शन कराती। कितने दृश्य देखते हो स्वप्न में, और जो देखते हो उसी को सत्य मानते हो। कभी देखा कि हम सो रहे हैं, हमारा एक शत्रु हमारे से रहने के पास आकर तलवार लेकर के खड़ा हुआ और जैसे उसने तलवार उठा करके हम पर प्रहार करना चाहा, भय के कारण हमारी आंखें खुल जाती, उठ करके देखते हैं तो कुछ भी नहीं था, हम तो स्वप्न देख रहे हैं। कितनी प्रसन्नता होती कि स्वप्न देख, झूठा था ये। ऐसे ही ये संसार का प्रपंच है। जब तक इस संसार के प्रपंच में फंसोगे तब तक स्वप्न के समान दुख का अनुभव होता रहेगा। जब इस संसार के प्रपंच से मुक्ति होगी तो परमात्मा के उस अद्भुत प्रकाश स्वरूप का हमें दर्शन प्राप्त होता, वही परम आनंद है। परम धीमहि। हे प्रभु, आप अपने तेज के द्वारा हमारे सामने पड़े हुए इस माया के विस्मापन को, इस कोहरे को नष्ट कर दीजिए। हम आपके सत्य स्वरूप का ध्यान करते हैं, सत्य स्वरूप की वंदना करते हैं। पहला श्लोक
भगवान के मंगलाचरण का श्लोक है, जिसे भगवान के लिए स्तुति कहा गया। कोई भी कार्य प्रारंभ करो तो भगवान को प्रणाम करके। और वैसे भी यदि किसी ग्रंथ में प्रारंभ में, मध्य में और अवसान स्थान पर मंगलाचरण कर दिया जाए तो वो ग्रंथ जो है कीर्ति को प्राप्त होता है, विस्तार को प्राप्त होता है। तो भागवत में तीनों स्थानों पर भगवान के सत्य स्वरूप की वंदना की गई, प्रणाम किया गया। प्रणाम का मतलब है कि दूसरे को उत्कृष्ट मान करके स्वयं अपकृष्ट बन करके उनको प्रणाम करना, प्रणिपात करना। प्रणाम की अवस्था होती है। प्रणाम क्यों किया जाता है? प्रणाम करने के दो कारण है। किसी को आप प्रणाम करोगे तो दो ही कारणों से प्रणाम करोगे। या तो जिसको आप प्रणाम कर रहे हो उसके प्रति आपका बहुत प्रेम है, बहुत स्नेह है, बहुत श्रद्धा भावना से युक्त है, तब आप उसको प्रणाम करोगे। और या फिर कोई स्वार्थ होगा तब प्रणाम किया जाएगा। प्रणाम करने के दो ही कारण है, स्वार्थ और स्नेह। दो कारणों से ही कोई किसी को प्रणाम कर सकता है। भगवान कहते हैं मुझे दोनों कारण अच्छे लगते हैं। स्नेह से प्रणाम करोगे तब तो ठीक ही है, स्वार्थवश यदि प्रणाम करोगे तो वो भी मुझे स्वीकार है। कैसे भी करो, स्वार्थ से करो। भगवान के मंदिरों में जाते हैं स्वार्थ लेकर ही तो जाते हो प्रणाम करो। भगवान को प्रणाम करोगे, प्रभु हमारी ये मनोकामना पूर्ण कर दीजिए, हमारी ये इच्छा पूरी कर दीजिए। अब भगवान तो इतने दयालु हैं कि सुनते हैं आपकी मनोकामना पूर्ण किया तो आपको अपने आप प्रेम हो जाता है, प्रभु तो बड़े अच्छे हमारी मनोकामना पूर्ण करते। तो वही स्वार्थ फिर स्नेह में परिवर्तित हो जाता है। पर भगवान कहते हैं किसी भी प्रकार से प्रणाम करो, दोनों ही प्रकार से स्वीकार्य है। तो ये पहला श्लोक भगवान के मंगलाचरण का श्लोक है, जो इस श्रीमद् भागवत की विषय वस्तु का पृष्ठभूमि का हमें दर्शन कराता है। दूसरा श्लोक श्रीमद् भागवत का, ये भागवत के विषय पर चर्चा करता है। 7 दिन तक हमें जिस कथा को सुनना है ना, उसका प्रमुख विषय क्या होगा, किस विषय पर हम चर्चा करें। धर्मः प्रोचित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सता वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुद्धतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणा। भागवत का विषय क्या है? तो व्यास जी ने कहा धर्म। भागवत का विषय है धर्म, धर्म पर चर्चा करेंगे। महाराज ये कौन सी बड़ी बात है? किसी भी सदग्रंथ को उठा करके आप पढ़िए, किसी भी धार्मिक ग्रंथ को उठाकर आप पढ़ोगे तो उसमें धर्म की ही चर्चा होगी। तो भागवत में भी धर्म की चर्चा कर दी गई, तो इसमें क्या विशेषता होगी? तो सारे ग्रंथों के समान सामान्य ग्रंथ हुआ, बोले नहीं। भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें केवल धर्म की चर्चा नहीं है। धर्म है प्रोजित कैतवोऽत्र परमो, विशेषण लगा हुआ है इसमें, परम धर्म। भागवत में केवल धर्म की चर्चा नहीं है, परम धर्म की चर्चा की गई है। भागवत का सब कुछ विशिष्ट है। अभी पहले श्लोक में देखा ना, सत्यम परम धीमहि, केवल सत्य की वंदना नहीं है, परम सत्य का ध्यान करता हूं। भागवत का सत्य भी परम सत्य है, भगवान भी परम सत्य है। और भागवत का धर्म कैसा है? सत्यम परम धीमहि। धर्म है प्रोजित कैतवोऽत्र परमो। मैं श्रीमद् भागवत ग्रंथ में परम सत्य का निरूपण करूंगा। परम सत्य क्या है? कैतवः प्रोजितः धर्म इति परम धर्म। कैतव माने कपट, कपट से रहित जो धर्म होता है उसे हम परम धर्म कहते हैं। तो भागवत का धर्म परम धर्म का निरूपण है, जिसमें किसी प्रकार का कपट ना हो, किसी के प्रति द्वेष ना हो। ईर्ष्या भी हो तो द्वेष और कपट से रहित है।
ईर्ष्या हर स्थान पर अनुचित नहीं होती। देखिए ईर्ष्या तो कहीं कहीं अच्छी भी होती है। ईर्ष्या का मतलब प्रतियोगिता है। अब आप किसी से ईर्ष्या कर रहे हो, अपने किसी पड़ोसी से, कि भैया हमको इससे आगे बढ़ना है, इससे आगे जाए। तो आगे जाने के 3 रास्ते हैं आपके पास। एक तो हम अपने रास्ते पर चले, ये अपने रास्ते पर चले और हम आगे बढ़ जाएं, ये ईर्ष्या अच्छी है। दूसरी ईर्ष्या, आगे तो बढ़ना है, पहले हम उसको गिरा दें उसके बाद हम आगे बढ़े, ये ईर्ष्या अच्छी नहीं है, कपट है इसमें। तीसरी, हम आगे बढ़े चाहे ना बढ़े पर इसको भी नहीं बढ़ने देंगे। ये 3 प्रकार की ईर्ष्याएं मानव जीवन में आती हैं। तो 2 तो कपट और द्वेष से भरी है। पहली ईर्ष्या ठीक है, अपने अपने रास्ते जाओ, आगे बढ़ जाओ अपने परिश्रम से, भाग्य से। इस प्रकार के कपट का, द्वेष का परित्याग कर देना ही परम धर्म कहलाता है। इस प्रकार का त्याग करने वाला निर्मत्सर हो जाता है। उसके अंदर से ये मत्सर रूपी जो कपट है, द्वेष है, वो निकल जाएगा, सत्पुरुष की श्रेणी में वो आ जाता है। तो भागवत उस परम धर्म का निरूपण करने वाली है जिसमें कपट ना हो, द्वेष ना हो, ईर्ष्या ना हो, दंभ ना हो, मत्सर ना हो। ऐसे सत्पुरुष ही इस भागवत की कथा को श्रवण करने के अधिकारी होते हैं। क्या है भागवत में? वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। वेद्यम माने प्राप्त करने योग्य, जानने योग्य यदि कोई वस्तु है तो भागवत। संसार में कुछ जानना है तो भागवत को जानिए, कुछ प्राप्त करना है तो अपने जीवन में श्रीमद् भागवत को प्राप्त करिए। क्योंकि इसी भागवत में वास्तविक तत्व का निरूपण किया गया है। शिवदम माने कल्याण करने वाली है, तापत्रयोन्मूलनम, 3 प्रकार के तापों को जड़ से उखाड़ करके फेंक देने वाले। तो ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा जो हमारे जीवन को प्राप्त हुई, श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परिरीश्वरा। तो जब भागवत जैसा ग्रंथ हमारे जीवन में मिल गया है, हमें प्राप्त हो गया परम साधन के रूप में, तो किंबा परिरीश्वरा, परिरीश्वरा माने फिर दूसरे साधनों की आवश्यकता ही क्या है। इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है कि क्या करें क्या ना करें, केवल भागवत की शरण में आ जाएं, हमारे जीवन का परम लक्ष्य हमें प्राप्त होता है। सद्यो हृदय वरुद्धते त्रिकृतहि शुश्रूषभिस्तक्षणात्। जीवन का उद्देश्य क्या है? ईश्वर के स्वरूप की अनुभूति प्राप्त कर लेना है, तो वो तो तत्काल मिल जाती है। सद्य माने भी उसी क्षण और तत्क्षणात्। एक ही श्लोक में एक ही अर्थ वाले 2 शब्दों का प्रयोग किया गया है। सद्यो हृदयवरुद्धते त्रिकृतभिः शुश्रूषभिस्तक्षणात्। सद्य का मतलब भी होता उसी क्षण, और तत्क्षणात् का मतलब भी होता उसी क्षण। एक ही बात को 2 बार कहा, तो 2 बार कोई बात कही जाए माने कोई विशेष बात होगी। उसी क्षण तत्काल परमात्मा हमारे हृदय में आकर के विराजमान होता है। कब? जब शुश्रूषु कृतभी बनते हैं, श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करते हैं। श्रवण करने के बाद उसके उपदेश को अपने जीवन में मनन और निधिध्यासन के द्वारा धारण कर लेते हैं। यदि ऐसा मन में कर लिया, भागवत की शरण में आ गए, उसी क्षण भगवान हमारे हृदय में आकर के विराजमान हो बैठ जाएगा, अवरुद्ध हो जाता है, बंध जाता है हृदय में। कब? जब भागवत श्रवण करने की इच्छा मन में आ जाती है। जैसे घर से चलते हो ना आप लोग, घड़ी में टाइम देखा कि 3 बज गया, भागवत का समय हो रहा है। घर में बैठे बैठे जैसे ही आपने सोचा कि भागवत का समय हुआ, उसी क्षण वो परमात्मा हृदय में आकर के बैठा है। आपने सोचा, देर नहीं लगाते प्रभु, उसी क्षण हृदय में बैठते हैं। अब घर से चले, यहाँ आकर के बैठ गए भागवत प्रांगण में, भागवत प्रारंभ हुई, 10-5 मिनट तो आधा घंटा तो मन लगा कथा में बैठे बैठे। आधे घंटे के बाद मन तो बहुत चंचल होता, कहाँ लगेगा। तुरंत पहुंचा घर, ताला लगा के, सब्जी वाला तो नहीं खड़ा होगा। बस सब्जी वाले के बारे में सोचा कि भगवान निकले। एक साथ 2 नहीं रह सकते, या तो भगवान रहेंगे या सब्जी वाला रहेगा, 2 में से एक साथ एक मन में 2 वस्तुएं नहीं रह सकती। ये मन की एक अद्भुत विशेषता होती है कि मन में कभी भी एक साथ 2 बातें नहीं रह सकती। मन में एक समय में एक ही बात रहेगी। तो भगवान तो इतने दयालु हैं,
कि जिस क्षण आप प्रभु के बारे में विचार करते हो उसी क्षण प्रभु हृदय में आकर के बैठ जाते हैं, क्योंकि ना तो वो जड़ हैं और ना हमसे दूर हैं। उपनिषद कहता है ना कि भगवान तो दर्शन इच्छा से ही मिल जाते हैं। जैसे पानी का गिलास सामने रखा है, आपको प्यास लगी है, पानी सामने रखा है, जब तक आप उसे उठा करके नहीं पियोगे तब तक पानी मुंह में नहीं जाएगा, क्योंकि पानी जड़ है। पानी को नहीं मालूम कि आपको प्यास लगी है, मालूम होता तो अपने आप आपके मुख में चला जाता है, लेकिन उसे नहीं मालूम, वो जड़ है, वो वहीं रखा रहेगा जब तक आप अपने हाथों से उठाकर नहीं पियोगे। भगवान जड़ नहीं है। दूसरी बात, कोई चैतन्य वस्तु है, कोई आपका रिश्तेदार है, पुत्र है, पुत्री है, यहाँ बैठे बैठे आप उसकी याद करो, वो आपसे दूर है तो वो चैतन्य, लेकिन दूर होने के कारण वो उसी क्षण आपसे नहीं मिल सकता। लेकिन प्रभु तो ऐसे हैं कि जिस क्षण आप याद करोगे उसी क्षण वो आपके हृदय में आकर के बैठे, ना जड़ है और ना दूर है। दर्शन इच्छा से भगवान की प्राप्ति हो जाती, जैसे ही दर्शन इच्छा हुई भगवान आ गए।